गुड मॉर्निंग इंडिया। चले जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की गड़बड़ी ने रोकी दुनिया की रफ्तार, भारत में कैंसिल हुई 200 से ज्यादा फ्लाइट। 10 घंटे तक डाउन हुआ माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर, दुनिया भर में उड़ानें प्रभावित, एटीएम, बैंक, स्टॉक मार्केट पर भी असर, ब्रिटेन में टीवी चैनल हुए बंद। जगन्नाथ मंदिर में 46 साल बाद निकला खजाना, भीतरी रत्न भंडार में सोने से भरी 4 अलमारी और 3 संदूक मिले, भारी इतने की हिले तक नहीं। यूपी में बाढ़, काशी में गंगा के 30 घाट डूबे, गोरखपुर में एनडीआरएफ तैनात, मुंबई में 10 घंटे में 101 mm बारिश, 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। चंडीगढ़ और डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के हादसा की वजह, ट्रैक के पास भरा था पानी, 4 फीट खिसकी पटरी, मिट्टी के सैंपल लिए, कोच के नीचे मिले एक और लाश, अब तक 4 मौतें। राजस्थान में फिर से एक्टिव होगा मानसून, 30 जिलों में बारिश का अलर्ट, बारिश से जज के मकान का छज्जा गिरा, पाली में 2 महिलाओं पर बिजली गिरी, दोनों की मौत। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर विवाद, देवबंद ने कहा दूरियां और बढ़ेगी, मुस्लिम जमात समर्थन में उतरा। पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने दर्ज कराई एफआईआर, झूठी पहचान बताकर ज्यादा अटेम्प्ट देने के आरोप, सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर भी मांगा जवाब। बांग्लादेश में हिंसा से हालत हुए और बेकाबू, खूनी झड़प में 32 लोगों की मौत, मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं ठप। चिनाब ब्रिज पर 15 अगस्त को चलेगी पहली ट्रेन, यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज, 8 की तीव्रता के भूकंप को झेल सकता है यह ब्रिज। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोली 2041 तक मुस्लिम राज्य बन जाएगा असम, कहा इसे कोई नहीं रोक सकता, राहुल गांधी एम्बेसडर बन जाए तो जनसंख्या को कर सकते हैं कंट्रोल। ईआरसीपी की दर्ज पर बनेगा वेस्टर्न राजस्थान केनाल का प्रोजेक्ट, जल संसाधन मंत्री रावत बोले डब्ल्यूआरसीपी के लिए बनेगी डीपीआर, 9 जिलों को मिल सकता है पानी। काशी विश्वनाथ की फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं को ठगा, रुद्राभिषेक की ऑनलाइन बुकिंग कराते, पंडित जी का नंबर देकर मंगवाते थे पैसा। बंगाल गवर्नर के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप, ममता सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों को आपराधिक मुकदमे से मिली छूट की जांच को तैयार। नीट पेपर लीक में मेडिकल की स्टूडेंट हिरासत में, आरआईएमएस के डॉक्टर बोले पेपर लीक के खुलासे के बाद से ही रहती थी सहमी। 4 धाम के नाम पर नहीं बनेंगे दूसरे मंदिर के ट्रस्ट, उत्तराखंड सरकार का फैसला, दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने का शंकराचार्य ने किया था विरोध। जम्मू में जैश और लश्कर नेटवर्क 20 साल बाद फिर एक्टिव, गलवान हिंसा के कारण सेना को लद्दाख शिफ्ट किया, इसके बाद आतंकी जम्मू में हुए सक्रिय। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़, एक नक्सली के मारे जाने की खबर, पड़ोसी राज्य की ग्रे हाउंड फोर्स छत्तीसगढ़ की जंगलों में घुसी, माओवादियों को घेरा। क्राउड स्ट्राइक के अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप, दुनिया भर में 1400 फ्लाइट कैंसिल, बैंक, स्टॉक मार्केट और टीवी चैनल पर भी असर। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और एसएस परीक्षा 2024 को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब। चंडीगढ़ और डिब्रूगढ़ ट्रेन हादसे के बाद खूब रोया ड्राइवर, बोला साहब बड़ी दुर्घटना हो गई, गाड़ी डिरेल हो गई, समझ नहीं आ रहा क्या करे। बांग्लादेश में फंसे कश्मीरी छात्रों पर महबूबा ने जताई चिंता, कहा स्टूडेंट के पेरेंट्स परेशान, विदेश मंत्री सुनिश्चित करे सुरक्षा। पोरबंदर में 14 इंच बारिश से बाढ़ के हालात, शहर के कई इलाके हुए जलमग्न, 3 ट्रेनें रद्द, 2 रीशेड्यूल और 3 शॉर्ट टर्मिनेट की गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले इंसान सुपरमैन फिर भगवान बनना चाहता है, उसे लगातार काम करना चाहिए, कांग्रेस ने कहा यह पीएम के लिए फायर की गई अग्नि मिसाइल। देश के 4 राज्यों के 49 जिले मिलाकर भील प्रदेश बनाने का राजनीतिक प्रस्ताव पारित, एमपी और राजस्थान समेत 4 राज्यों के आदिवासी बांसवाड़ा पहुंचे, कहा हम हिंदू नहीं हैं। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा, 39 की मौत, प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियां फूंकी, सरकारी चैनल में आग लगाई, 300 लोग भारत पहुंचे। ब्रिटेन के लीड्स में भड़की हिंसा, दंगाइयों ने गाड़ियां फूंकी, बच्चों ने पुलिस को पत्थर मारे, माता और पिता से बच्चे छीनकर भेजा जा रहा था चाइल्ड केयर होम। ओबामा बोले बाइडेन की जीत मुश्किल, वे मैदान छोड़ दे, 65% डेमोक्रेटिक वोटर भी उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ, ट्रंप के सामने कमला हैरिस संभव।
सोना 706 गिरकर 73,273 पर आया। चांदी 2,255 फिसलकर 89,300 प्रति किलो बिक रही। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के 7वें दिन और 24 घंटे सतर्क रहना जरूरी, आईबी अधिकारियों के साथ बैठक में बोले अमित शाह। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर देश के गृह मंत्री बोले सुरक्षा एजेंसियां तालमेल बनाकर करे काम, आतंकियों का नेटवर्क ध्वस्त करना जरूरी। बांग्लादेश की जेल में घुसे प्रदर्शनकारी छात्र लगाई आग, सैकड़ों कैदियों को छुड़ाया। 29 जुलाई से होगा शुरू यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। यूपी की राज्य मंत्री सोनम किन्नर का इस्तीफा, बोली अधिकारी कार्यकर्ताओं को नहीं सुनते, अब संगठन में करूंगी काम। अखिलेश यादव के मानसून ऑफर का केशव प्रसाद मौर्य ने दिया जवाब, बढ़ जाएगी यूपी की सियासी हलचल। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अमीन उल हक पाकिस्तान में अरेस्ट, लादेन का रहा है करीबी। मानसून सत्र में 6 बिल लाएगी सरकार, लोकसभा अध्यक्ष ने किया बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का गठन। चीन पर एक्शन के मूड में भारत, एलएसी पर इगला एस और वीएस हेराल्ड तैनात, 3000 मिसाइलें होगी रेडी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उठाए कड़े कदम, जिन वाहनों के विंडशील्ड पर नहीं लगा होगा फास्टैग, एनएचएआई उनसे वसूलेगा 2 गुना टोल। राजस्थान में विधानसभा स्पीकर बोले मुझे धृतराष्ट्र कहते हो ये शर्मनाक, नेता प्रतिपक्ष जूली ने मांगी माफी, डोटासरा ने कहा थोड़ी इनायत हमारी तरफ रखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को होगी सुनवाई, याचिकाकर्ता की मांग कोर्ट की निगरानी में हो एसआईटी जांच, पार्टियों से वसूले जाएं पैसे। रक्षा अलंकार समारोह 2024 के आयोजन में इंडियन आर्मी चीफ, वाइस चीफ और इंडियन नेवी चीफ को राष्ट्रपति मुर्मू ने परम विशिष्ट सेवा मेडल से किया सम्मानित। बिल्किस बानो केस में दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दूसरी बेंच के आदेश पर अपील की सुनवाई नहीं कर सकते। दिल्ली में हर दिन 700 लोग साइबर फ्रॉड का शिकार, साइबर क्राइम सेल के डीसीपी बोले प्रतिदिन 1700 शिकायत के कॉल, इनमें से 800 कंप्लेंट नहीं। लादेन का करीबी अमीन उल हक पाकिस्तान के गुजरात में गिरफ्तार, ओसामा की सिक्योरिटी संभालता था, 9 से 11 हमले के बाद भागने में की थी मदद। अमेरिकी राजदूत के बयान पर विदेश मंत्रालय का रिएक्शन, कहा हमें भी फैसले लेने की आजादी, मोदी और पुतिन के मिलने पर नाराज हुआ था यूएस। एशिया कप में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हराया, 108 रन पर ऑल आउट हुई पाक टीम, भारत ने 14 ओवर में चेज किया टारगेट, मंधाना ने बनाए 45 रन।